வலது கை மோதிர வரல போட்டுக்கோங்க. இந்த கட்டை கையில் எடுத்துக்கோங்க. வேண்டும் ரெண்டு பேரும் பிராமண ஒரு பிரதட்சமா வாங்க. ஏ அருவா உதவா புராணே வேதம் வித்வாரும் சமஜோதம் ஜாதித்யமேவ தேவனிவதம் சர்வே அக்னிம் துகீரம் துகீரம் ஜஹனம் சமஜாபதே வை தேவதாஸ்தாஸ் சர்வா வேத விதி பிராமணே வதம் துஷ்மான் பிராமணேभ्यो சமாமே கோபாய ஏகதம் பூர பூர்ண சமயத்தம் தாம்பூலம் பிரதிகிருஷ்யதா கற்பூர தாம்பூ समस्त दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभे शोभने मध्ये विरोधि नाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमंतरतौ धनुर्मासे शुक्लपक्षे चतुर्दश्यां शुभतिथौ वासरः सौम्यवासर युक्तायां रोहिणी नक्षत्र युक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण सकल एवं गुण विशेषेण विशिष्टायां तम प्रसाद सिद्ध्यर्थम राजो राजो आदित्यात्मक श्रीरुद्र प्रसादेन मौद्गल्य गोत्र उद्भवस्य आवयोः सह कुटुंबयोः सर्वेषां सर्वाभीष्ट सर्वानुकूल्य सिद्ध्यर्थम मम जन्माभ्यासात् जन्म प्रकृति एतक्षण पर्यन्तं बाल्ये वयसि कौमार यौवन वार्धके च मध्ये संभावितानां सर्वेषां पापानां सद्यः अपनोदनार्थं वेदोक्त आयुः अभिवृद्ध्यर्थं समस्त अभ्युदय अर्थञ्च धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं धर्माविरोधेन चिन्तित सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थं महतैश्वर्य अवाप्त्यर्थं सर्वेषु वेदेषु सर्वासु उपनिषत्सु श्रुति स्मृति इतिहास पुराणादिषु सर्वपाद हरत्वेन सर्वाभीष्ट प्रदत्वेन ज्ञानमोक्ष प्रदत्वेन च उत्कृष्टानां स्तेयं कृत्वा गुरुदारांश्च गत्वा मद्यं पीत्वा ब्रह्महत्याञ्च कृत्वा भस्मश्चन्नः भस्मश्चय्य शयानः रुद्राध्यायी मुच्यते सर्वपापैः अद्याश्रमी सर्वदा सकृत्वा जपेत् अनेक ज्ञानमाप्नोति संसारार्णव नाशनम् इत्यादिरीत्या पुरुषार्थ प्रदत्वेन उत्कृष्टानां यजुर्वेद तैत्रीय संहिता अंतर्भूत अग्निकाण्ड अंतर्गतानां महाग्निशयन चरमेष्टकाधार उपयुक्तानां आपस्तंभ जापाल मान्दातृ सौनक सायनाचार्य वशिष्ठ याज्ञवल्क्य अद्रि आंगीरस यास्क साहप्रौर्णि आदि महर्षिभिः प्रमुखैः विरचित कल्पेषु उपयुक्तानां महाभारत स्कांद वायु पुराणादिषु पुत्रपशु विद्या ऐश्वर्य आरोग्य दीर्घायुष्य प्रदत्वेन प्रत्याभिधानां समुद्रांध्र वन औषधि शैलसहित भूतानाम् अधिक बलप्रदानां श्रीमद् पंचाक्षरी महामंत्र गर्भितानां दुष्टसंहार संगृत्य रुद्रकोप आयुधेभ्यः अभय प्रार्थना प्रकाशकानां षोडश उपचार उपयुक्तानां प्रथम अनुवाक गतानां पंचदश संख्याकानां वैश्वरूप्य ध्यान नमस्कार आश्रयनवद अनुवाक अष्टक गतानां त्रिशतिनामार्चन उपयुक्तानां एकोनत्रिंशत् अधिक शत संख्याकानां
जाग्रत्स्वप्न सुषुप्ति अवस्थासु जलवाद विषभूत शत्रु मृत्यु स्फोटक आदि नाना रोग आभिचारेभ्यः अभय प्रार्थना प्रकाशन तत्पर अनुवाक द्वय गतानां प्रदक्षिण नमस्कार उपयुक्तानां पंचविंशति संख्याकानाम् आगत्य एकोन्न सप्तति उत्तरशत संख्याकानाम् अभीप्सित याचन सूचक चमक अनुवाक मंत्रैः संयुक्तानां श्रीरुद्र महामंत्राणाम् अष्टाचत्वारिंश्रद्धा विभागपक्षम् आश्रित्य दशांश शतांश संपूर्ण होम विधानेन प्राच्य उदीचांग नांदी श्रार्ध वैष्णव श्रार्ध गोदान दशदान कृच्छ्र आचरण सहितं मूर्ति अष्टक मूर्ति पंचक मूर्तित्रय अधिष्ठान भूतायाः पंचकृत्य विधान पटीयस्य शिवया शूलिन्यया अघोराज्ञया दन्वा समेतस्य आदित्यात्मक श्रीरुद्रस्य अपोपस्पर्श्य गणानान्त्वा गणपतिं अवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पते आनशृण्वन् ऊदिभिः सीतसादनम् अस्मात् हरिद्राबिम्बात् विघ्नेश्वरं यदा सुखं यदा स्थानं प्रतिष्ठापयामि सुबनाद्रे क्षेमाय पुनरा बाहं देवेभ्यो विददात् राजुञ्ज चन्द्रमा स्थिरति दीर्घम खण्डवति महागणपति प्रसाद फलसिद्धिरस्तु தேங்காய் முடி வந்துடும் இரண்யகர்ப்ப சொல்லுங்க हेमबीजं विभावसो अनंत पुण्यफलदं अधशांतिं प्रयच्छमे संकल्पित रुद्र पंचपात्रத்தை கையில் வாங்கிக்கோங்க रुद्र ஏகாதசினி आख्य महाप्रायश्चित्त आरंभ मुहूर्त लग्न अपेक्षया आदित्यादीनां नवानां गृहाणाम् आनुकूल्य सिद्ध्यर्थं नवग्रह देवता प्रीत्यर्थं नवग्रह देवता स्वरूपेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः संप्रदते नमः हिरण्यगर्भ गर्भस्थं इल्लियो निश्चय कोडुत्ता हेमबीजं विभावसो अनंत पुण्यफलदं अधशांतिं प्रयच्छमे संकल्पित रुद्र एकादशिनी आख्य महाप्रायश्चित्त अधिकार सिद्ध्यर्थं नित्य नैमित्तिक काम्यमोक्ष कर्मणां पूतत्व सिद्ध्यर्थं प्राजापत्य कृच्छ्र प्रत्याम्नायं यत्किंचित् हिरण्यं ब्राह्मणेभ्यः संप्रदते नमः हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनंत पुण्यफलदं अधशांतिं प्रयच्छमे संकल्पित रुद्र एकादशिनी आख्य महाप्रायश्चित्त पूर्वांगत्वेन विहित यज्ञसाधन भूताय विश्वस्य अहप्रणाशिनी विश्वरूप दरो देवः प्रीयताम् अनया गवामंगेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश तस्मादस्त्व प्रदानेन अधशांतिं प्रयच्छमे इदं गोप्रतिनिधि नाणिकीरं सदक्षिणाकं सताम्बूलम् आदित्यात्मक श्रीरुद्र प्रीतिं कामयमानः ब्राह्मणाय संप्रदते नमः தேங்காய் எடுத்து கீழே வச்சிருங்க இரண்யகர்ப்ப गर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनंत पुण्यफलदं अधशांतिं प्रयच्छमे संकल्पित रुद्र एकादशिनी आख्य महाप्रायश्चित्त कर्मांगभूते अस्मिन् आब्दुतीके सत्यवसु सम्यकानां विश्वेषां देवानां गान्धीमुखानां तृप्त्यर्थं सत्यवसु सम्यकानां विश्वेषां देवानां नान्दीमुखानां तृप्त्यर्थं नान्दीमुख ये विगिताः या विगिताः तेषां तासां तृप्त्यर्थम् इदम् आग्नेयम् वन्दे वरुणम् अभिधाने चन्द्रं वाराहं नारसिंहं चतुर्दलेषु अवाज्ञा
पुष्पान् कुम्भेश्वर्पयामि सर्वदोषापनुत्तये नारिकीरसमुद्बोधत्नेत्रहरसंविदा शिखया दुरितं सर्वं पापं पीडाञ्चमेनुद सर्वे समुद्रा सरदतीर्थानुदा कृताः आयान्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारकाः इमं मे वरुणस्व देहमद्याजमडया त्वामवस्युराजके दत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशाहस्तेजम अस्तु ॐ वाच्यतां पुण्याहं कर्मणोऽस्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मरुध्यताम् अस्तु 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 प्रीयतां भगवान् प्रजापतिः ईशान्यां बहिर्देशे अनुश्रमस्तु आग्नेयां यत्पापं तत्प्रतिहरमस्तु सर्वाः सम्पदस्सन्तु सर्वशोभनमस्तु ॐ शान्तिः 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 दधिग्राविण्णो कारशुञ्जुष्टोरश्व स्वरोभिनामुखाकरत्पना योगं सुधारिषुते आपोहिष्ठामयो भवस्तानवोर्जे दधादना महेरणाय चक्षुषे यो वश्वतमोर्धस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मारङ्गमामवो यः सक्षयाय जन्मथा आपो जनयथा जनः हिरण्यवर्णाश्रयः पावकायासु जातः कश्यपो यास्विन्द्रः अग्नेयागर्भं दधने विरूपास्तानापश्यग्रस्यो न भवन्तु या सागं राजा वरुणो याति मध्येत्यानदेव पश्यञ्जनानां मधुश्रुतश्रुतयो या पावकास्तानापश्यग्रस्यो न भवन्तु या साहं देवादिविगन्वन्ति पक्षेया अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति या पृथिवीं पयसो अन्तन्ति शुक्रास्तानापश्यग्रस्यो न भवन्तु शिवेन मा चक्षुषा पश्यदा पश्यन्मया तनुवोपस्पृशतुचं मे सर्वागं नग्नीकं नक्षोतो हवे वो मयि वर्चो बलमोजो न धत्ता भवमानस्वर्जनः विदर्शनविशर्षणिः यः पोतास पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनवो धिया पुनन्तु विश्वायवः जातवेदः पवित्रवदे शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कर्ता कतोकं मनो यत्ते पवित्रमत्युषी अग्ने विदधमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्याहं देवसविदः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे ऐश्वदेवी पुनदी देव्यागाहते यस्ये बह्वी सर्ववेदपृष्ठाः ते आवदन्तस्तधमाज्येषु अयज्ञस्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिर्मा पुनातो वातप्राणेनेषु योमयो भूः या वा पृथिवी पयसा पयोभिः रतावरे यज्ञे मा पुनीतां बृहद्भस्सविदस्रभिः वर्षुष्ठैर्देवन्वभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा पुनता येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषभिः सम्पृतकं रस सर्वकं सपोतमश्नाति स्वैतं मातरिश्वना पावमानीर्योऽध्येति ऋषभिः सम्पृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधुदकं पावमानी स्वस्ति सुदघाय वयस्वतीः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे श्वमिदकं हिदं पावमानीर्तिशन्तु नः इमल्लोकमथो देवैर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्तियनीः सुदुघाहि घृतश्च्युतः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे श्रुतकं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्ति प्राजापत्यं पवित्रं सदोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं बौद्धं ब्रह्म पुनीम् इन्द्रस्वनीति सहमा पुनातो सोमस्वस्यावरुणस्य मीच्याः जमो राजाः प्रवणाभिः पुनातुमा जातवेदामूर्जयन्त्या पुनातो भोर्भवस्वः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञ दैवीः स्वस्ति नः सुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेडजं शन्नस्तुद्युपतेः शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च स्विन्नस्नाद्विमलादिवा भूतं पवित्रे नैवाज्यम् आपश्युन्धन्तु मैनसः भूर्भुवस्सुव भूर्भुवस्सुव भूर्भुवस्सुवः யாரும் நிற்க வேண்டாம். இங்கே ஹோமத்தில் வந்து எல்லாரும் குவாய்ட்டாக வந்து உட்காந்து கலந்து கொள்ளலாம். महे कविङ्गवेनामवश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् ॐ महागणपतये नमः पञ्चाङ्गरुद्राणां नमः नेत्रत्रयाय भूषटे प्रमुञ्चधन्येन पाहिमाग्नेपिबृहिमामामहेगं सेकने सर्पश्वापदवरुच्चिकतस्कराद्युपद्रवाद्युपगाताः सर्वे ज्वलन्तं पश्यन्तो मां रक्षन्तो हृतयाय नमः मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैः श्वानरमृताय जातमग्निं
कविकं शतकं सुवीरं यज्ञस्य गुह्यन्नपनापमाय्यम् शशपञ्चत्रिकं शतं यत्परं चन्दन्मे मनश्वतं कल्पमस्तो यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं ततु सुप्तस्य तथैवैति दूरं कवं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनश्वतं कल्पमस्तो येनेदं विश्वं जगतो बभूव ये देवापि महतो जातवेदाः साध्वीमकर्देव वीदिन्नो अद्यैरग्निस्तनयन्निवद्योः क्षामारेरिहद्विरुधः समञ्जन् सद्यो जज्ञानो विहि मद्माहि सूनो अस्यद्मसद्वा चक्रे अग्निर्जनुषाज्मान्नम् सत्वन्नवोर्जस नवोर्जन् धाराजेवजेरवृगे क्षेष्यन्तः अग्न आजोगं शिपवस आसुवोर्जमिषञ्चनः आरे बाधस्वदुच्छुनाः अग्ने पवस्वस्वपा अस्मे वर्त्यस्व वीर्यम् तथत्पोषकं रयिं मयि अग्ने पावकरोचिषा मन्द्रया देव जिह्वयाः आदेवानवक्षयक्षिजा स नः पावकदी दिवोऽग्ने देवागुम् इहावः उपयज्ञकं हविश्चनः अग्निश्रुचिव्रततमश्रुचिर्विप्रश्रुचिः कविः शुचिरोचत आहुतः उदग्ने शुचयस्तव शुक्राभ्याजन्तयीरते तव ज्योतिगिष्यर्चयः त्वमग्ने रुद्रो असुरो महो दिवः त्वगं शद्धो मारुतं वृक्षयेषु चेत् मम वातैररुणैर्यासि शङ्गयः त्वं पोषा विदधः पाशनुत्मनाः देवा देवेषु श्रयध्वम् प्रथमा द्वितीयेषु श्रयध्वम् द्वितीयास्तृतीयेषु श्रयध्वम् तृतीयाश्चतुर्थेषु श्रयध्वम् चतुर्थाः पञ्चमेषु श्रयध्वम् पञ्चमा षष्ठेषु श्रयध्वम् षष्ठाः सप्तमेषु श्रयध्वम् सप्तमा अष्टमेषु श्रयध्वम् अष्टमा नवमेषु श्रयध्वम् नवमा दशमेषु श्रयध्वम् दशमा एकादशेषु श्रयध्वम् एकादशा द्वादशेषु श्रयध्वम् द्वादशास्त्रयोदशेषु श्रयध्वम् त्रयोदशाश्चतुर्दशेषु श्रयध्वम् चतुर्दशाः पञ्चदशेषु श्रयध्वम् पञ्चदशा षोडशेषु श्रयध्वम् षोडशा सप्तदशेषु श्रयध्वम् सप्तदशा अष्टादशेषु श्रयध्वम् अष्टादशा एकान्नविगुंशेषु श्रयध्वम् एकान्नविगुंशा विगुंशेषु श्रयध्वम् विगुंशा एकविगुंशेषु श्रयध्वम् एकविगुंशा द्वाविगुंशेषु श्रयध्वम् द्वाविगुंशास्त्रयो विगुंशेषु श्रयध्वम् त्रयोविगुंशाश्चतुर्विगुंशेषु श्रयध्वम् चतुर्विगुंशाः पञ्चविगुंशेषु श्रयध्वम् पञ्चविगुंशाः षड्विगुंशेषु श्रयध्वम् षड्विगुंशाः सप्तविगुंशेषु श्रयध्वम् सप्तविगुंशा अष्टाविगुंशेषु श्रयध्वम् अष्टाविगुंशा एकान्नत्रिगुंशेषु श्रयध्वम् एकान्नत्रिगुंशा त्रिगुंशेषु श्रयध्वम् त्रिगुंशा एकत्रिगुंशेषु श्रयध्वम् भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो वेन आवह सबुद्ध्रिया उपमाहस्य विष्ठा सदश्च योनिमसदश्च विवह ते स्वाहा उमामहेश्वरनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं श्रीपतिम् अमाङ्गे संस्थिता बालार्कायुधसन्निभा राजीवायतनेत्रान्ता ताम्बूलचर्वणरता रक्तजिह्वा ईश्वरं परमेश्वरम् नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः ॐ ह्रीं नमः शिवाय नीललोहितं ध्यायामि ईशानं ध्यायामि विजयं ध्यायामि भेमं ध्यायामि शिवाय भवे भवेनादि भवे भवस्वमा नमः शिवाय सर्वभूततमनाय नमः परिते धन्वनो हेतरस्मान्मनक्त विश्वतः अथो युर्धस्तवारे अस्मन्निधे हिताम् ओम அம்மா என்னை மிருத்யுஞ்சய ஹோமத்தை பற்றி பேச சொல்லியிருக்காங்க. மிருத்த சஞ்சீவினி மந்த்ரா இல்லாட்டா மோக்ஷ மந்த்ரா இப்படி பல பேர் சொல்லுவாங்க. பட் மெயின் ஒன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச நாமம் மிருத்யுஞ்சய. மிருத்யுஞ்சய அண்டா மிருத்து டெத் and jaya and victory. So the mantra that gives you victory over death. If you take the literal, if the mantra itself, Om Sri Gurubhyo Namaha,
ஓம் திரியம்பகம் ஜஜாமஹே சுகந்திம் புஷ்டிவர்தனம் ஊர்வார்கமிவ பந்தனம் மிருத்யோர்முக்ஷீயமாமிருதாத். அதுதான் அந்த மந்த்ரா. அதை நீங்கள் லிட்டரல் மீனிங்காகவும் எடுத்துக்கலாம், இல்லாட்டா அதை ஒரு நாம் அதை ஜபிச்சா பிறகு அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும், அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸால் வர்ற மீனிங்கையும் எடுத்துக்கலாம். அதில் வந்து அந்த முதல் லிட்டரல் மீனிங்கை நான் சொல்லிடுறேன். The literal meaning means, okay, when one chants this mantra, it's praying to Lord Shiva. So it's asking Shiva, dear Lord Shiva, I pray to you, you who has the three eyes, Triyambakam. Adha இந்த மந்திரத்தின் literal meaning, right? ஆனால் அது வந்து நாம் வந்து சமஸ்கிருதத்தை நாங்கள் வந்து பல விதமாக எடுத்துக்கலாம். அது ஒவ்வொரு நாமத்துக்கும் ஒவ்வொரு மீனிங் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி ஆனால் if you want to really take the meaning of someone who has practiced it and what his experience is. ஸோ அப்போ வந்து அவங்க கேட்பாங்க, லைக், ஸோ when some of the sages or the rishis, they have gone on to say what some of the meanings are through their experiences. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்த மீனிங் தான் விக்ட்ரி ஓவர் டெத். ஆனால் அந்த டெத் என்னன்னு நாங்கள் பார்க்கணும். அது என்னது, அந்த டெத் வந்து அவங்க வந்து என்னன்னு நாங்கள் ஒரு கவனிப்போம். இப்போ நாம் என்ன குருநாதர் எனக்கு சொல்லியிருக்கார், you're always in a state of meditation, you're always one with God, but because you're not able to realize it, you keep coming back into this Maya world. But if you can stay in that state of meditation, then you're always liberated and you're always connected with Shiva himself. அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, நமக்கு there is a time gap. நாம் எப்போவுமே சுவாசிக்கிற நேரம் சோகம் சொல்லிக்கொண்டிருக்கேன், ஒரு சின்ன டைம் கேப் இருக்குது. அந்த டைம் கேப்புக்குள்ளே you can seep through and attain Shiva. But what happens is, because we are so aware of this part of the universe, you keep coming back down. பட் ஆனால் இந்த மந்திரத்தை நாம் எப்போவுமே ஜபிச்சு கொண்டு இருந்த வேண்டாம், அந்த டைம் கேப் வந்து it gets expanded. So that's what gets destroyed. So when Shiva destroys something, he's only destroying the Maya. He's not destroying anything else. He's only destroying your ego and the Maya. So what happens when you keep repeating this mantra is that the gap in which that's there for your state of meditation, it increases and it destroys the part of this world that you experience it to be real. So that's what the destruction part is. It is not that he's going to destroy you or your body or anything. He's just destroying the Maya and he's liberating you. So that's what the mantra means. So one who constantly chants this mantra, and it says goes on to liberation. So that's how the liberation process happens. And the other process that he talks about is metavallan solluvan, or they get long life by doing this mantra. But that, just like how you have when you have fire, you also get heat. So you can't have one without the other. So what happens is, in the mantrathukku or vibration irukum. Naama எப்பவுமே chant பண்ணி கொண்டிருக்கேக்க, what happens to the vibration? Okay. What happens to the mantra when you is the vibration that produces the mantra, it allows the cell to rejuvenate itself. So that's why அது வந்து ஆயுஷ் ஹோமம்னு சொல்லுவார். And what you put in the month, when in the ஹோமத்தில் அவங்க வந்து ரெண்டு மூலிகை I think is good for this homam. One is the darba grass, இன்னொன்று வந்து அமிர்தம் எண்ணுவாங்க. They're both good in terms of the body. So who's around, it expands their body. So darba grass, if you burn it in the homam while chanting the mantra, it lowers your blood pressure. And same with amrita. Amrita, when you put it into the homam, it also it's a it increases your immune system, ability to defend. So adanal da adu vandu cancer, it's good for fighting cancer, because cancer is it involves the immune system. So it helps increase the immune system. So those are just some of the little meanings for this mantra. So namaskaram. எல்லாருக்கும் வணக்கம். அபரஞ்சி மகோத்சவத்திற்கு வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறோம். இப்பொழுது புத்தக வெளியீட்டு விழா. 5 புத்தகங்களை நாம் இப்பொழுது சமர்ப்பிக்க இருக்கிறோம். இந்த புத்தக வெளியீட்டு விழாவை முதலில் இறைவணக்கத்தோடு துவங்குகிறோம். முதலில்
இறைவணக்கம் திரு வித்யா விஸ்வநாதன் அவர்கள் இறைவணக்கம் பாட வருகிறார். அம்ப சரஸ்வதி நாத பிரம்மமயி வேதமதி அம்பா நாத பிரம்மமயி வேதமதி ஆனந்தரூபிணி வித்யாவதி நாத பிரம்மமயே தேவி பகவதி நாத பிரம்மமயே தேவி பகவதி கலைவாணி அம்பா சரஸ்வதி கலைவாணி அம்பா சரஸ்வதி நாத பிரம்மமயி வேதமதி அம்பா நாத பிரம்மமயி வேதமதி கலாவதி அம்பா சரஸ்வதி நாத பிரம்மமயி வேதமதி அம்பா நாத பிரம்மமயி வேதமதி. நன்றி அம்மா. அநேக நமஸ்காரங்கள் மறுபடியும். இப்போ முதல்ல சமர்ப்பணம், அக்காவிற்கு சமர்ப்பணம். 70 ஆண்டுகள் மனித மேம்பாட்டிற்காக ஒவ்வொருத்தரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர்கள் சமர்ப்பித்ததை சமர்ப்பணமாக்க பலர் முனைந்துள்ளார்கள். அது 3 அங்கங்களாக இப்பொழுது சமர்ப்பிக்க போகிறோம். தேவி மகாத்மியத்தில் ஒரு ஸ்லோகம், அச்சிந்தியா ரூபச்சரிதே சர்வசத்ரு விநாசினி அப்படின்னு. அச்சிந்தியா ரூபச்சரிதே, அவர்களுடைய ரூபத்தையோ சரிதத்தையோ நம்மளால நம் சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டது அது. அக்கா இந்த 70 ஆண்டுகளில் இவ்வளோதான் பண்ணியிருக்காங்களா? இன்னும் எத்தனையோ பண்ணியிருக்கார்கள். நம் சிந்தனைக்கு எட்டியவை, அதில் நமக்கு நினைவிருந்தவை இவை. மனதில் நிறைய வச்சுருப்போம், எழுதணும்னு வரும்பொழுது ஒரு சிலது தான் வந்திருக்கும். அப்படி அனைவரும் திரட்டி தந்தது 3 சமர்ப்பணங்களாக இப்பொழுது நாம் படைக்க இருக்கிறோம். இதுதான் இந்த முறையிலே நாம் இப்பொழுது இந்த புத்தகங்களை அனுபவிக்க இருக்கிறோம். முதல் புத்தகமாக தாடங்கம். சிறப்பு விருந்தினர்கள் திரு என் கோபாலசுவாமி அவர்களையும் திரு கே சங்கர் அவர்களையும் எடிட்டர் திருமதி கிருத்திகா சந்திரமௌலீஸ்வரன் அவர்களை மேடைக்கு அழைத்து வருமாறு அழைக்கிறேன். தாடங்கம், ஒளி வீச்சு. அது மனுஷன் உடனே நம்பிட மாட்டான், அந்த பவரை காமிக்கணும். என்னால எனக்கு என்ன செய்ய முடியும், காமி, பிரத்யட்சம் இந்த இடத்துல எனக்கு காமிச்சேனாக்கா அப்புறம் நான் வரேன், அப்புறம் உங்ககிட்ட இருக்கேன். முதல்ல அந்த பிரத்யட்சத்தை காமிக்கக்கூடிய தாடங்கம் பற்றி விளக்க வருகிறார் திருமதி கிருத்திகா சந்திரமௌலீஸ்வரன் அவர்கள், எடிட்டர் ஆஃப் தாடங்கம். ஜெய் நந்தலாலா அம்மா, நமஸ்காரம். I would like to welcome all of you, our entire Nandalala family and the still growing family, welcoming all the new members, old members, everybody today on this joyous occasion celebrating our Amma. I would like to welcome our special guest, our chief guest, Shri N. Gopalaswamy, and the honor that we are getting by Shri K. Shankaran receiving the copy today. Thank you, sirs. Thank you.